सनातन पुरुष भगवान नारायण ने संकल्प किया, मैं जीवों की सृष्टि करूं। नारायण से ही समष्टिगत प्राण उत्पन्न होता है। उन्हीं से मन और संपूर्ण इंद्रियां प्रकट होती हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी, इन सब की नारायण से ही उत्पत्ति होती है। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। नारायण से रुद्र प्रकट होते हैं। नारायण से इंद्र का जन्म होता है। नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायण ही 12 आदित्य को प्रकट करते हैं। 11 रुद्र, 8 वसु और संपूर्ण छंद नारायण से ही उत्पन्न होते हैं। नारायण से ही प्रेरित होकर वे अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और नारायण में ही लीन हो जाते हैं। यह ऋग्वेदीय उपनिषद का कथन है। भगवान नारायण नित्य हैं। ब्रह्मा नारायण हैं, शिव भी नारायण हैं, इंद्र भी नारायण हैं, काल भी नारायण है, दिशाएं भी नारायण हैं, विदिशाएं भी नारायण हैं, ऊपर भी नारायण है, नीचे भी नारायण है, भीतर और बाहर भी नारायण है। जो कुछ हो चुका तथा जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, वह सब भगवान नारायण ही है। एकमात्र नारायण ही निष्कलंक, निर्जन, निर्विकल्प, अनिर्वचनीय और विशुद्ध देव हैं। इनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो इस प्रकार जानता है वह विष्णु ही हो जाता है, वह विष्णु ही हो जाता है। यह यजुर्वेद उपनिषद का प्रतिपादन है। सबसे पहले ओम इस अक्षर का उच्चारण करें। इसके बाद नमः पद का, फिर अंत में नारायणाय इस पद का उच्चारण करें। ओम यह एक अक्षर है, नमः ये 2 अक्षर हैं, नारायणाय ये 5 अक्षर हैं। यह ओम नमो नारायणाय पद भगवान नारायण का अष्टाक्षर मंत्र है। निश्चय ही जो मनुष्य भगवान नारायण के इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है, वह उत्तम कीर्ति से युक्त होकर पूरी आयु तक जीवित रहता है। जीवों का आधिपत्य, धन की वृद्धि, गौ आदि पशुओं का स्वामित्व, ये सब भी उसे प्राप्त होते हैं। उसके बाद वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है। अमृत तत्व को प्राप्त होता है। यह सामवेदीय उपनिषद का कथन है। आत्मा आनंदमय ब्रह्म पुरुष प्रणव स्वरूप है। अ, उ, म ये उसकी मात्राएं हैं। ये अनेक हैं। इनका ही सम्मिलित रूप ओम इस प्रकार हुआ है। इस प्रणव का जप करके योगी जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की उपासना करने वाला साधक बैकुंठ धाम में जाएगा। वह बैकुंठ धाम विज्ञान घन पुंडरीक कमल है। इसलिए इसका स्वरूप विद्युत के समान परम प्रकाशमय है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्य ब्राह्मण प्रिय हैं। भगवान मधुसूदन ब्रह्मण्य हैं। कमल के सदृश नेत्रों वाले भगवान विष्णु ब्रह्मण्य हैं। अच्युत विष्णु ब्रह्मण्य हैं। संपूर्ण भूतों में स्थित एक ही नारायण देव कारण पुरुष हैं। वे ही कारण रहित पर ब्रह्म हैं। यह अथर्वेदीय उपनिषद का प्रतिपादन है। प्रातः काल इस उपनिषद का पाठ करने वाला पुरुष रात्रि में किए हुए पाप का नाश कर डालता है। सायंकाल में इसका पाठ करने वाला मनुष्य दिन में किए हुए पाप का नाश कर डालता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय पाठ करने वाला साधक पहले का पापी हो तो भी निष्पाप हो जाता है। दोपहर के समय
भगवान सूर्य की ओर मुख करके पाठ करने वाला मानव 5 महापातकों तथा उपपातकों से सर्वथा मुक्त हो जाता है, संपूर्ण वेदों के पाठ का पुण्य लाभ करता है। वह भगवान श्री नारायण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार जानता है वह श्रीमन नारायण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।